फ्लटर या फिर जो भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो उसके अंदर आपको एक इंटर्नशिप या फिर जॉब चाहिए, तो उसके लिए कंपनीज का फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपका रेज्यूमे। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि रेज्यूमे को कैसे प्रोफेशनली वे में बनाया जाए, क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर्स कुछ और बोलते हैं, चैट जीपीटी कुछ और बोलता है, और दूसरे एआईज कुछ और बोलते हैं, और अपने दोस्त कुछ और बोलते हैं, शर्मा जी का लड़का कुछ और बोलता है। हमें जो है हम सारा कुछ कलेक्ट करके क्या प्रोफेशनल वे रहेगा, और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी कंपनीज में जिन्होंने जॉब क्रैक किया है उनका रेज्यूमे लेके सब कुछ समराइज़ करके मैंने एक स्ट्रक्चर्ड रेज्यूमे बनाया है आपके लिए। और इनफैक्ट यही रेज्यूमे यूज़ करके मुझे भी फर्स्ट ईयर के एंड में एक अच्छी इंटर्नशिप लगी थी, जहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट यही रेज्यूमे दिखा के मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर चुका हूँ और इन काम भी ले चुका हूं और नए प्रोडक्ट डिलीवरी भी कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको वही रेज्यूमे दिखाऊंगा। मैं मेरा पर्सनल रेज्यूमे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल डेटा है। इनफैक्ट मैंने क्या किया है, आपके लिए कुछ सैंपल डेटा उधर डाल के उस रेज्यूमे का टेम्पलेट रेडी किया है। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुछ लोग बोलेंगे कि आपको 2 पेज का बनाना चाहिए, 3 पेज का बनाना चाहिए। मैं कहूँगा 1 पेज का बनाना चाहिए, और ये फर्दर फ्यूचर में 2 पेज हो सकता है। रीज़न क्या है आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे रेज्यूमे में फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, कलर करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। क्यों? ज़रूरत नहीं है। हमें क्या है, जितना हो सके उतना प्रोफेशनल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगना है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधा सीधा जाना है, हमारा नाम देना है, और हमारा प्रोफेशन क्या है। मैं फ्लटर डेवलपर हूँ, आप फुल स्टैक हो, फुल स्टैक लगा दो। मैं एक्चुअली फुल स्टैक फ्लटर डेवलपर हूँ, फुल स्टैक लगा लो, डेवऑप्स इंजीनियर लगा लो, जो भी लगाना है तुम्हारा एक टैग लगा दो। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको क्या करना है, ईमेल देना है, आपका फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड देना है, क्योंकि कंपनी पे स्पेसिफिक करता है। फ़ोन नंबर देना है तो दो, नहीं तो भी चलेगा। और उसके बाद जो है पहले लिंक्डइन, गिटहब और अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसका लगा दो। बेहतर यही कि आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना लो। और उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, वो है आपका ट्विटर अकाउंट, ठीक है। और उस ट्विटर अकाउंट पे तुम्हें अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कमेंट्स वगैरह करने हैं, यानी कि आपके टेक्नोलॉजी जो भी आप सीख रहे हो उसके रिलेटेड ट्वीट्स करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोफेशनल समरी। मेक श्योर क्या ये 2 से 3 लाइन उतना ही हो, ज़्यादा मत लिखो प्रोफेशनल समरी, क्योंकि जो भी रेज्यूमे आपका रिव्यू कर रहा होगा वो देखेगा कि पहले देखेगा लेंथ कितनी है। हाँ 2 लाइन है, पढ़ लेते हैं। 3-4 लाइन, एक पैराग्राफ लिखा है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा है, तो पहले बात में स्किप कर देगा। फ्लटर डेवलपर विथ X years of experience in building high performance mobile apps, skilled app development with Flutter, पैशनेट अबाउट UI UX एंड ऐप ऑप्टिमाइजेशन। देखो ये कितने सारी चीज़ें कवर कर रहा है, 2 लाइन्स कितने सारी चीज़ें कवर कर रहा है। एक्सपीरियंस और हाई परफॉर्मेंस मोबाइल एप्लीकेशंस, स्किल्ड ऐप डेवलपमेंट, फिर उसके साथ साथ UI UX एंड ऐप ऑप्टिमाइजेशन भी। देख रहे हो कितने सारी कीवर्ड्स यहाँ पर कैच हो रही हैं। फिर उसके बाद सीधा जैसे ही प्रोफेशनल समरी हो जाए उसके बाद सीधा तुमने अपने टेक्निकल स्किल्स दे देने हैं। टेक्निकल स्किल्स जब आप लिख रहे हो एक चीज़ अवॉइड करना, जैसे कि आप क्या करते हो, लैंग्वेजेस लिखते हो। मुझे HTML भी आती है, मुझे CSS भी आती है, मुझे जावास्क्रिप्ट भी आती है, मुझे C++ भी आती है, मुझे C भी आती है, मुझे C# भी आती है, मुझे गोलैंग भी आती है। क्या करोगे इतने सारे लैंग्वेजेस लिख के, क्या करोगे? इमेजिन करो कि आप एक फ्लटर डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हमें यहाँ पर लैंग्वेजेस में क्या लिखना पड़ेगा, डार्ट और जावास्क्रिप्ट, इतना लिखना काफ़ी है। अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इवन यहाँ पर कॉटलिन लिखो तो भी चलेगा, कॉटलिन या फिर स्विफ्ट लिखो तो चलेगा। अभी इस जगह पर C++, C#, ये गोलैंग, ये सब लिखोगे तो उतना सेंस नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कॉटलिन और ये सेंस करेगा। इनफैक्ट फ्लटर डेवलपर का रेज्यूमे है तो इसलिए मैंने डार्ट और जावास्क्रिप्ट 2 ही लगाए हैं। इवन आप यहाँ पर पाइथन लगा सकते हो, इफ एंड ओनली इफ उस पाइथन से या तो आप बैकएंड कर बना रहे हो या फिर कोई ML मॉडल बना के फ्लटर साथ लिंक कर रहे हो, देन ओनली, अनलेस नो। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, बैकएंड में ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी स्टैक के हिसाब से लगाना है। फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज क्या क्या आते हैं, फ्लटर, रिवर, पॉड, प्रोवाइडर, ब्लॉक लिख लिया मैंने इंटेंशनली, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक था, मुझे पता था कि कंपनी जो है ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रही है, तो मैंने ब्लॉक लिख लिया। अगर कंपनी MVVM लिखती तो मैं यहाँ पर MVVM मेंशन करता, अगर कंपनी गेटेक्स लिखती तो मैं गेटेक्स मेंशन करता। तो इस ऐसे ही डिपेंड करता है हमारा रिज्यूमे। इसके बाद जो है बैकएंड लिखना है आपको। बैकएंड में क्या क्या लिखना है, Node.js, Firebase, REST APIs डेवलपमेंट, ये सब आता है मुझे। फिर उसके बाद डेटाबेस में क्या क्या करना है, MongoDB और MySQL, ये आता है। और टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स ये ऑप्शनल है, ये मेंशन करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लॉयमेंट को काफ़ी कुछ रेज्यूमे मैंने पढ़ा, डिप्लॉयमेंट मिस करते हैं कुछ बच्चे। डिप्लॉयमेंट मस्ट लिखना है कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे डेवलपमेंट करने आते हैं। और CI/CD भाई अगर आपको नहीं आती है तो सीख लो CI/CD, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं आपको एक दो ऐप से यहाँ पर एक बार CI/CD कर लिया, देन बाकी ऐप से इजीली कर लोगे, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस की जब बात आती है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना है। आप फुल फ्रेशर हो तो क्या करना है, आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना है। अगर आप कहीं पर एक छोटी फर्म में या फिर छोटे स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर चुके हो तो उस रोल को यहाँ पर मेंशन करना है और डेट्स भी देना है, कितने टाइम तक वहाँ पर तुम थे, इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर 3 पॉइंट्स में डू नॉट शेयर योर कंपनीज प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर कंपनी आपको अलाउ करती है उनका प्रोजेक्ट शोकेस करने के लिए तो शोकेस नहीं करना है फिर भी, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि मल्टीपल लोग काम कर रहे रहते हैं। इस इंस्टेड क्या करना है, उस एप्लीकेशन का नाम लेना है, नाम लेकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मेंशन करना है। टीम को कैसे तुमने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, टीम के साथ वर्किंग कैसे हुई थी, और उस एप्लीकेशन या फिर उस एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डेवलप किया था, कहाँ पर आपको चैलेंजेस आए थे, इन सबको 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर मेंशन करना है और अच्छी खासी स्पेसिंग भी देनी है इन सबको, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स की ओर। प्रोजेक्ट्स में आपने क्या करना है, होस्टेड प्रोजेक्ट है, कहीं पर प्ले स्टोर पर वगैरह लिंक है तो आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करनी है, नहीं तो फिर क्या करना है, गिटहब की लिंक प्रोवाइड करना है। और मेक श्योर कि आपने क्या करना है, प्रॉपर रीडमी फाइल्स वगैरह देनी है, ठीक है। रीडमी फाइल्स को अच्छे से लिखना सीख लेना। वहाँ पर रीडमी फाइल्स के अंदर आपने क्या करने हैं, अच्छे एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के दिखाने हैं आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन किया, मतलब क्या क्या आपने डेवलप किया है, जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, इंट्रासिटी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, और मैंने उसकी यहाँ पर लिंक दे दी। यहाँ क्या क्या है, बिल्ड अ फुल्ली फंक्शनल फ्लटर ई-कॉमर्स ऐप विद फायरबेस बैकएंड, और मैंने यहाँ पर क्या क्या इंप्लीमेंट किया है फीचर्स, जैसे कि कार्ट हो गया, विश लिस्ट हो गया, सिक्योर स्ट्राइप पेमेंट हो गया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन हो गया, फिर उसके बाद लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन का है, क्योंकि इंट्रासिटी ई-कॉमर्स है तो लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन का है, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड API कॉल, रेड्यूस्ड ऐप लोड टाइम। ये जो है ना, यही लाइन जो है सारे कंपनी ओनर्स जो भी HR रहता है, जो भी हायरिंग मैनेजर रहता है आपका, उसको जो है ये वाली लाइन अट्रैक्ट करेगी, ना कि ये 2 लाइन, ठीक है। ये 2 लाइन से ज़्यादा वो ये वाली लाइन को तवज्जो देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ऑप्टिमाइज्ड API कॉल्स को मैंने ऐसे ही नॉर्मली कॉल नहीं किया, उनको ऑप्टिमाइज किया है मैंने। और उसके बाद रेड्यूस्ड ऐप लोडिंग टाइम टू 40%। ईच एंड एवरी स्टार्टअप और ईच एवरी एप्लीकेशन ओनर वांट्स देयर ऐप टू लोड मच फास्टर, ठीक है। यूज़र को अभी फिलहाल तो यूज़र्स की ऐसी कंडीशन हो गई है कि पेशेंस ही नहीं है, ठीक है। उनका अटेंशन टाइम पूरा जो है 60 सेकेंड से कम हो चुका है, इनफैक्ट 8 सेकेंड तक अटेंशन टाइम है। मुझे कुछ फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें जो है अच्छी हुक्स यूज़ करने होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 सेकेंड बहुत मैटर करते हैं। स्टार्टिंग के 1-2 सेकेंड में आपने क्या करना पड़ेगा, यूज़र को हुक करना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसा कैची वर्ड बोलना पड़ेगा। इससे क्या निकल के आता है कि अटेंशन पीरियड जो है काफ़ी हद तक ड्रॉप कर चुका है, तो इसीलिए सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि लोडिंग टाइम बहुत कम हो। इसके बाद यहाँ पर आप अपने एजुकेशन को मेंशन करना है। मेक श्योर कि एजुकेशन बहुत नीचे हो, लास्ट में एजुकेशन को मेंशन करो कि आप इस डिग्री को परस्यू कर रहे हो, यहाँ पर आपने स्कूल किया था, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है आपकी डिग्री, यूनिवर्सिटी और ईयर, परसेंटेज वगैरह मेंशन करे तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद सर्टिफिकेशंस, आपने कहाँ कहाँ पर कोर्स किया था, कहाँ से सीखा था, उसको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट किया है तो उस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को जो है यहाँ पर डाल देना, प्रोजेक्ट्स के अंदर मेंशन कर लेना। ढंग का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहीं पर अच्छा सा कोड करके कंट्रीब्यूट किया है तो उसको यहाँ पर मेंशन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन मैंने आपके लिए रखा है, ना कि रेज्यूमे के लिए। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज फॉर यू, नॉट फॉर अदर, ठीक है। नॉट फॉर हायरिंग मैनेजर, आपके रेज्यूमे के लिए नहीं है, ये आपको रेफर करने के लिए रखा है मैंने। क्या क्या देना है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आपका फ्लटर प्रोजेक्ट्स मैंने लिखा है, गेटअप पे फ्लटर प्रोजेक्ट्स लिखा है मैंने। अगर आपने कोई और टेक्नोलॉजी कर रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिख लेना। फ्लटर के मीटअप्स और हैकाथॉन्स को वगैरह अटेंड करते हो तो उसको, इस चीज़ को भी मेंशन कर लेना एक लाइन के अंदर, और ब्रैकेट में लिंक दे देना जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनकी। तो यही है सिंपल रेज्यूमे, कुछ भी यहाँ पर झंझट की ज़रूरत नहीं।
ज़्यादा सिर खराब नहीं करना है, एक सिंपल सा रेज्यूमे बनाना है, अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छी अच्छी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना है और अप्लाई करते हुए जाना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, वहां पर जाके इस फॉर्मेट को एक्सेस कर लेना। और हाँ, चैनल पे फ्लटर का कोर्स पढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ मैं अभी फ्लटर एंड फुल स्टैक पे भी कोर्स ला रहा हूँ, जहां पर अभी Node.js की सीरीज कंटिन्यू है। तो आई वांट यू टू सेव दैट प्लेलिस्ट फॉर फ्यूचर यूज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करते साथ। अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर लेना इस वीडियो को। तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।